हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेटर राइटिंग के बारे में बताऊंगा। एप्लीकेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। अब लेटर को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, लेटर लिखने का क्या तरीका होता है, क्या सही तरीका होता है, कौन कौन से शब्दों का हम चुनाव करते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। और कौन सा लेटर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आएगा, ठीक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, मैं उसको भी लिखना आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों, लेटर को हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं, ठीक, इसको हम अनऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन को हम बिजनेस लेटर या फिर जो है उसको ऑफिशियल लेटर में रखते हैं। तो लेटर जो हमारा होता है ये हम किसको लिखते हैं, या तो अपने किसी सगे संबंधी को लिखेंगे, अपने मित्र को लिखेंगे, ठीक है, या आप अपने किसी जानने वाले को लिखेंगे। तो हम जब अपने किसी नज़दीकी को लेटर लिखते हैं तो ये अनऑफिशियल होता है, ठीक है, इसको पर्सनल लेटर भी कहते हैं। तो इसमें देखो, इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, तो चलिए मैं आपको एक एक बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके एग्जाम के लिए देखो कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा लेटर लिखने के लिए आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है और उसको इनवाइट करना है अपनी बहन या फिर अपने भाई की शादी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फ्रेंड को लेटर लिखना है, अब कैसे लिखा जाएगा मैं अभी बताता हूं। सेकेंड वन है आपका, राइट ए लेटर टू योर फादर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड यू ए सम ऑफ 1500 एज यू हैव टू पे योर कॉलेज फी एंड मेक अदर पेमेंट्स और टू परचेज बुक्स, ठीक। दूसरा आपको लेटर लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल पूछता है, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। आपको अपने फादर को या फिर इल्डर ब्रदर, जो ब्रदर है आपसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इल्डर ब्रदर, तो उसको आप लेटर लिखेंगे और उससे आप कुछ जो पैसे की डिमांड है 1500 2000, ठीक है, 2500 3, जो भी आपकी डिमांड है उसको आप सम जो है ऐड करेंगे लेटर में, और आप उसका रीजन भी लिखेंगे कि आपको कॉलेज की फी देनी है या फिर बुक खरीदना है या फिर अन्य कोई चीजें जो भी आपको जो है नेसेसरी आपकी आवश्यकता है उसको आपको मेंशन करना है, ठीक। तो मैं लिखने का तरीका बताऊंगा, बाकी आपको जो भी लेना है, जो भी परचेज करना है, आप अच्छे से उसको जो है राइट कर देंगे। थर्ड वन देखते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, ठीक। आप अपने मित्र को एक लेटर लिखेंगे, फ्रेंड को एक लेटर लिखेंगे, ठीक है, और उसको बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करेंगे। क्योंकि वैसे तो अब फोन का जमाना है, लेकिन आपको अनऑफिशियल लेटर लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप कोई भी प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, फर्दर इंटर में जाओगे तब भी लिखना है, हाई स्कूल में हो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आप किसी प्रिपरेशन के लिए जाओगे, ठीक है, सिविल सर्विस में, तो वहां भी आपको, ठीक है, पर्सनल लेटर या फिर बिजनेस लेटर या फिर ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए आएगा, और आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन 4 है जो आपका चौथा है, यू हैव रिसीव्ड ए बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर सिस्टर अंकल, राइट ए लेटर टू हर थैंकिंग हर फॉर द सेम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बर्थडे पार्टी पे जो गिफ्ट मिला है अपनी सिस्टर से, अपने अंकल से या किसी भी जो है रिलेटिव से, तो आप उसको वहां मेंशन करेंगे और उसको आप थैंकिंग यानी आप उसको धन्यवाद, जो आपको गिफ्ट मिला है उसको धन्यवाद देने के लिए जो है आप लेटर राइटिंग करेंगे, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन है आपका, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विथ यू, ठीक है, और प्रपोजिंग ए ट्रिप टू ए हिल स्टेशन। आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखोगे, ठीक है, और आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, उसको प्रपोज करोगे कि जो वो अपनी छुट्टियां हैं, जो हॉलीडेज है, वो आपके साथ जो है पास करे, व्यतीत करे, और उसको आप एक हिल स्टेशन, छुट्टियों में लोग बच्चों कहा जाते हैं हिल स्टेशन, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वहां का,
तो आप अपने फ्रेंड को वहाँ जाने के लिए कन्वेंस करोगे, ठीक है। तो एक हिल स्टेशन की ट्रिप के लिए आप अपने फ्रेंड को हॉलीडे की छुट्टियां मना, ठीक है, हॉलीडेज पास करने के लिए एक लेटर लिखोगे। अब लिखने का फॉर्मेट क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। चलिए, सबसे पहला है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज, ठीक है। तो सबसे पहला पत्र आपको लिखना है अपने मित्र को कि वो आपकी बहन या भाई की शादी को जो है अटेंड करें। अब पर्सनल लेटर को लिखना कैसे है, ठीक, लेटर राइटिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन में देखा होगा हेड वर्ड यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, हेड वर्ड, ठीक, टू वगैरह करके, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं लिखना है। सबसे पहले जो ऊपर होगा वहां हमें लिखना है एड्रेस, ठीक, एड्रेस, ठीक। एड्रेस आपने लिखा 124 नेहरू नगर, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, गृह रोड मेरठ, ठीक, यानी मेरठ, ठीक है। उसके बाद आप डेट, यहाँ जो है आप डेट डालोगे। तो सबसे पहले लेटर लिखने के लिए आप सबसे पहले चुनाव करोगे किसका, एड्रेस, यानी जो आपको जो है एड्रेस यानी पता है। और पता किसका लिखना है, लेटर में आप अपना पता लिखोगे, लिफाफे पर भेजने वाले का पता लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। बच्चे जो है क्या करते हैं, एड्रेस में गड़बड़ी करते हैं। जब आप लेटर शुरू करोगे तो लेटर में आप अपना पता, स्वयं का पता लिखोगे बच्चों, ठीक है। जो लेटर लिख रहा है यानी जो राइटर होता है वो अपना पता लेटर में लिखेगा, लेकिन जब लिफाफे पर आप लिखेंगे, ठीक है, लिफाफे पर लिखेंगे तो जहां भेजना है वहां का पता लिखते हैं, क्योंकि लिफाफा, आप जो पोस्टमैन है वो लिफाफा तो खोल के देखेगा नहीं, वो लिफाफे के ऊपर, ठीक है, जो भी पता पड़ा रहेगा वहां लेटर पहुंचा देता है। तो लिफाफे के ऊपर जहां आपको पत्र भेजना है यानी आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता, और लिफाफे में अपना पता, ताकि वो आपके पत्र को जब पढ़े तो उसको पता चले कि आप ये लेटर आया कहाँ से है, ठीक है। मान लो किसी अनजान जगह से आया हो, ठीक है, कि किसी ऐसी जगह से जो आपको जानता हो, आपको पिताजी को जानता हो, लेकिन आप उसको ना जानते हो, तो आप कैसे पहचानोगे, इस एड्रेस के माध्यम से, ठीक। तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद जिसको भी पत्र लिख रहे हो उसके लिए आप डियर शब्द का संबोधन करोगे, ठीक है। डियर फ्रेंड, डियर अनिल, मान लो आपके फ्रेंड का नाम अनिल है, ठीक है, आपके फ्रेंड का नाम स्वाति है, तो डियर अनिल, ठीक है, डियर स्वाति, नाम सीधा लिख सकते हो, या फिर माय डियर फ्रेंड लिख सकते हो, ठीक है। पिताजी हैं, माय डियर फादर लिख सकते हो, डियर फादर लिख सकते हो। तो आपको एक जो है बहुत अच्छे से एक ऐसा शब्द का चुनाव करना है जिससे आपके जो है लेटर में, पत्र में नजदीकी यानी जो है प्रेम का भाव झलके। तो माय डियर से शुरू करेंगे, माय डियर सचिन, ठीक है, माय डियर अनिल, माय डियर फ्रेंड, ठीक। अब उसके बाद आपको जो भी लिखना है, ठीक, यानी बहन की या भाई की मैरिज जो है, मैरिज पार्टी रखी गई है, तो आप यहां से लिखना शुरू करोगे, ठीक है। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर आंचल इज फिक्स्ड फॉर 25 जनवरी, यू आर ठीक है, कॉर्डली इन्वाइटेड टू द वेडिंग। क्या लिखना है आपको कि यह आपको यह इन्फॉर्म करते हुए, सूचित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी जो सिस्टर है उसकी मैरिज, ठीक है, आज जिसका नाम आंचल है, वो 25 जनवरी को फिक्स हुई है, और आपको इनवाइटेड, इस शादी में जो है यानी इस वेडिंग में मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। माई मदर विशेज दैट योर सिस्टर शुड आल्सो अटेंड द मैरिज, और मेरी माता जी की इच्छा है कि आपकी सिस्टर, जो आपकी बहन है, वो भी इस मैरिज को अटेंड करे। ये मेरी माता जी की इच्छा, यानी जो आपको मेन चीजें वो मेंशन करनी है। यू विल रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सून, और आपको जो है एक फॉर्मल यानी जो औपचारिक इनविटेशन कार्ड है वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद विथ जॉय एंड बेस्ट विशेस, बड़ी प्रसन्नता और, ठीक है, इच्छाओं के साथ मैं लेटर समाप्त करता हूं। उसके बाद आप अपना जो है यहाँ, ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशन में लिखते थे योर ओबीडेंटली, यहाँ आप लिखोगे योर अफेक्शनली, ठीक है, ठीक है, या योर वेल विशर, आपका शुभ चिंतक। अब आप यहाँ अपना नाम लिखोगे। एप्लीकेशन में क्या होता था, हम हेड वर्ड से शुरू करते थे, यहाँ से जिसको पत्र लिखना है उसको टू द प्रिंसिपल, टू द क्लास टीचर, इस टाइप से। फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन देते थे, सर या मैम। फिर जो है बॉडी पार्ट होता था, उसके बाद सिग्नेचर होता था, यहाँ आप लिखते थे योर ओबीडेंटली, फिर अपना सिग्नेचर करते थे। लेकिन लेटर का फॉर्मेट
सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर जो चीज़ है वो, ठीक है, फिर आप योर अफेक्शनली या योर वेल विशर और अपना नाम लिख देना है। लेटर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेटर अनौपचारिक पत्र होता है, आप इसमें अगर एक दो वर्ड या एक दो लाइन आप और ज़्यादा मेंशन कर दोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एप्लीकेशन में आपको वही चीज़ें लिखनी होती है एकदम विशुद्ध भाषा, ठीक है, जो जरूरी हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता, लेकिन लेटर में चल जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ये लेटर टू योर फादर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ए सम ऑफ 1500, ठीक है। तो आपको अपने पिताजी को या फिर बड़े भाई को एक पत्र लिखना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है 1500 रुपीज़ के लिए, ठीक है। एज यू हैव टू पे कॉलेज फी, उसमें आपको मेंशन करना है कि आपको कॉलेज की फ़ी जमा करनी है यानी फ़ी भरनी है, ठीक है, या फिर कोई अदर पेमेंट या फिर किताबें खरीदनी है, जो भी आपको जो भी रीज़न होगा वो मेंशन कर देना है। लिखेंगे कैसे? सेम सिचुएशन, आप सबसे पहले अपना पता लिखोगे जहाँ आप रहते हो, ठीक, 242 बीरनगर मेरठ, फिर उसके बाद तारीख यानी जो डेट है, पता और तारीख यहाँ आप लिख दोगे। अब पिताजी हैं तो आप लिखोगे माय डियर फादर या रिस्पेक्टेड फादर, ठीक है, या रिस्पेक्टेड डैड, जो भी आप जिस भी नाम से बुलाते हैं, ठीक है, आप वहाँ जो है ये मेंशन कर दोगे। पापा कहते हो, डैड कहते हो, फादर कहते हो, आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, या ऑफिशियल अनऑफिशियल है, ठीक है, तो आप यहाँ पापा भी लिख सकते हो, या फिर माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, ठीक है, ऐसे, या फिर डियर फादर, जो भी आप लिखना चाहो बच्चों लिख सकते हो। अब क्या करना है, आपको रीजन लिखना है कि आपको 1500 रुपए क्यों चाहिए। तो देखो, आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, और मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे और प्रसन्न होंगे। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छी है। माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एट हैंड, मेरा जो वार्षिक जो है परीक्षा है वो नज़दीक है। एट हैंड का मतलब नज़दीक यानी आने वाला है, ठीक है। आई एम इन नीड ऑफ 1500 एज आई हैव टू पे माई कॉलेज फी, मुझे 1500 रुपए की आवश्यकता है क्योंकि मुझे जो है कॉलेज की फ़ी भरनी है, जमा करनी है। एंड मेक अदर पेमेंट्स, और कुछ अन्य जो है पेमेंट्स भी करने हैं, ठीक है। आई हैव टू परचेज सम बुक्स, आल्सो काइंडली सेंड सम 1500 रुपीज बाई MO यानी मनी ऑर्डर एट योर अर्लीस्ट। तो आपको ये भी मेंशन करना है कि मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी है, और आप फिर रिक्वेस्ट करोगे, निवेदन करोगे कि मुझे जल्दी से जो 1500 का मनी ऑर्डर है यानी MO मनी ऑर्डर जिसको बोलते हैं, पैसे मनी ऑर्डर के तहत पहले आते थे, तो लेटर में आपको लिखना है कि मनी ऑर्डर के तहत जितना जल्दी हो सके, योर अर्लीस्ट यानी जितनी जल्दी हो सके मुझे मनी ऑर्डर 1500 का कर दीजिए। तो ये आपका लेटर लिखने का फॉर्मेट है। उसके बाद में लिखोगे योर लविंग सन, ठीक है, योर लविंग सन, आपका प्रिय पुत्र, ठीक। तो उसके बाद आप वहाँ अपना नाम लिखोगे, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, जो भी आप लेडी, ठीक है, मतलब आप गर्ल हो तो आप योर लविंग डॉटर लिख सकती हो, अगर आप बॉय हो तो योर लविंग सन, और उसके बाद अपना नाम यहाँ मेंशन कर देना है। तो ये अनऑफिशियल लेटर है, ये बहुत ही ईजी है लिखने का, जो है फॉर्मेट मैंने बता दिया। आपको सारे लेटर ऐसे लिखने हैं, ठीक, एड्रेस, उसके बाद आप माय डियर, उसके बाद जो भी है पापा है मम्मी है उनको लिखोगे, फिर क्या आपको कहना है, ठीक है, उन शब्दों का सही चुनाव करके आप लिखोगे, उसके बाद जो है आप अपना नाम नीचे मेंशन कर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, सरवन लेक्चर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको सारी PDF और क्वेश्चन आंसर वहाँ से आसानी से मिल सकें।